वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीएवीवी इंदौर का 325 करोड़ रुपए बनेगा बजट। अगले सप्ताह कार्य परिषद में रखने की तैयारी। अगले वित्त वर्ष में होने वाले खर्च और व्यय का ब्यौरा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय बनाने में लगी है। 10-12% बढ़ोतरी करते हुए विश्वविद्यालय करीब 325 करोड़ रुपए का बजट है। ये मार्च दूसरे सप्ताह में कार्य परिषद में रखा जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक बजट में राशि का सबसे बड़ा हिस्सा अधिकारी, शिक्षकों, कर्मचारियों के वेतन का रखा है, जिसमें 50 से 60 करोड़ का खर्च हो सकता है, जबकि करोड़ रुपए से भवन निर्माण और उपकरण खरीदे जाएंगे। आय का स्रोत ट्यूशन परीक्षा संबंधित फीस है। करीब 80 से 100 करोड़ साल भर में आएंगे। वैसे कोरोना के चलते 2 साल से फीस नहीं बढ़ाई, लेकिन इस बार कुछ विभागों ने ट्यूशन फीस में वृद्धि करने पर विचार किया है। मध्य प्रदेश में सफाई कर्मियों को हर माह मिलेगा 150 रुपए का जोखिम भत्ता। मध्य प्रदेश में सफाई कर्मियों को राज्य सरकार हर माह 150 रुपए का जोखिम भत्ता देगी। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में शहरों की रैंकिंग के आधार पर सफाई कर्मी को सम्मान राशि दी जाएगी। ये घोषणा शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वे अपने जन्मदिवस पर राजधानी में सफाई मित्र सेवा सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को अब सफाई मित्र कहा जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धुलाए और पूछे। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को सेवा में रखने पर निरस्त होगा पंजीयन। सरकारी अस्पतालों में पदस्थ डॉक्टर्स को ओपीडी में बैठकर चिकित्सा व्यवसाय की अनुमति देने वाले निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त हो सकता है। इतना ही नहीं, वे निजी अस्पताल भी स्वास्थ्य विभाग के निशाने पर हैं, जिनके पंजीयन में सरकारी क्षेत्र के डॉक्टर्स का नाम शामिल किया गया। दरअसल शासकीय अस्पतालों के डॉक्टर्स के निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस करने के कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल 4 माह बाद भी स्वास्थ्य विभाग को एनपीए लेने वाले डॉक्टर्स की जानकारी नहीं दे पाया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने डीन कार्यालय से पत्राचार कर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस लेने वाले चिकित्सकों की जानकारी मांगी थी। जल्द ही शुरू होगा अपराजिता कार्यक्रम। किशोरियों को दिया जाएगा सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए आत्मसुरक्षा कितनी जरूरी है। समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश में अपराजिता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर ना हो, वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकें। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश में किशोरी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए अपराजिता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यूजी के छात्रों के लिए बड़ी खबर। मई में शुरू होगी परीक्षा। मार्कशीट फॉर्मेट पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत एमपी कॉलेज बीकॉम, बीएससी और बीए के 50 वर्ष शुरू किए गए हैं। पहले वर्ष के छात्रों को वोकेशनल कोर्स में कम से कम एक विषय को अपनी शिक्षा में शामिल करना अनिवार्य किया गया। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से बीए में 25, बीएससी के 20 और बीकॉम के 5 वोकेशनल कोर्स के विकल्प रखे गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से नई शिक्षा नीति के तहत यूजी की पहली परीक्षा मई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। 1 अप्रैल से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के डिजाइन में होगा बदलाव। जाने कितना खर्च बढ़ेगा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसा बनाने की परियोजना में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दखल के बाद बदलाव किया जा रहा है। रेल मंत्री ने देश के सभी पुनर्विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशन के डिजाइन में परिवर्तन करने के निर्देश दिए। इसके आधार पर ग्वालियर स्टेशन के डिजाइन को भी परिवर्तित किया जाएगा। रेलवे ने गत जनवरी माह में स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 432 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया था, लेकिन डिजाइन में परिवर्तन होने के कारण इसकी लागत में 10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होने की संभावना है। एमपी किसानों को बड़ी राहत। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की डेट बढ़ी। जानिए नियम। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। इस तारीख को 5 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया। वहीं अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 17 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। राज्य शासन की तरफ से 1 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य 1937 रुपए रखा गया है। इसी कीमत पर इस वर्ष सरकार गेहूं की खरीदी करेगी। शिवराज सरकार की सौगात। 44 करोड़ रुपए की परियोजना पूरी, इन्हें लाभ होगा।
मध्य प्रदेश के बुदनी को शिवराज सरकार ने एक सौगात दी है। यहां 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज परियोजना का काम पूरा हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रविवार 6 मार्च का इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। बुदनी सीवरेज परियोजना के लिए 30 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछाई गई। वहीं 2.2 MLD क्षमता SBR और 1.08 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। अभी तक 2700 से अधिक घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। 10 वर्षों के संचालन और संधारण सहित लगभग 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना से 20,000 से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगा 31% महंगाई भत्ता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। सीएम शिवराज ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31% करने का ऐलान किया और कहा कि इसका भुगतान अप्रैल माह से होने लगेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में तंगी की वजह से हम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा पाए, जो बढ़कर 31% किया गया है। वहीं लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में दाखिला लेने पर 25,000 रुपए और दिए जाएंगे। एक और उपलब्धि का रनवे तैयार। भोपाल के बीच प्रस्तावित देश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब इंदौर के ज्यादा नजदीक होगा। इसके लिए देवास, सोनकच्छ और चापड़ा के बीच जमीन तय की गई है। करीब 25,000 एकड़ जमीन उद्योग विभाग ने तलाश की। इसमें शाहजहांपुर से देवास AB रोड, इंदौर भोपाल रोड, भोपाल जयपुर रोड, नरसिंहगढ़ को आपस में जोड़ा जाएगा। एयरपोर्ट के लिए ये जगह तय करने के पीछे मानना है कि प्रदेश की 40% इंडस्ट्री इंदौर, देवास, पीथमपुर में है। ये DMIC के नजदीक भी है। अब जो भी डेवलपमेंट होना है वो चाहे लॉजिस्टिक हब का हो या अन्य इंडस्ट्री का, सब इस स्थान के नजदीक होंगे। शिवराज का डोल रहा सिंहासन। मध्य प्रदेश भाजपा के बदले समीकरणों से कद्दावर नेताओं में बेचैनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पतन के बाद बनी भाजपा सरकार के अंदरूनी समीकरण बदलने लगे हैं। इससे प्रदेश के कई कद्दावर नेताओं में बेचैनी है। इसकी वजह पार्टी में उनके कद का घटना और नए नेताओं का उभरना शामिल है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मजबूत नेता बनकर उभरे। मध्य प्रदेश में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव का महत्व इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में जाने वाला मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होगा। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां पर पराजय का सामना करना पड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणामों का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था। अब हर कोई घर बैठे बनवा सकता है राशन कार्ड। देश में गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए राशन कार्ड का यूज किया जाता है। इसका उपयोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर ID कार्ड बनाने के लिए कई अन्य चीजों के साथ ID प्रूफ के रूप में किया जा सकता है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही अपने घर पर बैठकर अपने राशन कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अब आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही अगर आपके किसी फैमिली मेंबर का नाम इसमें नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम ऑनलाइन जोड़ सकते हैं और राज्य सरकार की वेबसाइट से ई-राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। 12 मार्च को बढ़ सकती है पेंशन ब्याज दरें। 12 मार्च को मोदी सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6.5 करोड़ से ज्यादा PF खाता धारकों को होली का तोहफा दे सकती है। 11 से 12 मार्च को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक बड़ी बैठक गुवाहाटी में होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों और पेंशन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे और संभावना जताई जा रही है कि सरकार PF पर ब्याज दरों में इजाफा कर सकती है। हो जाएं सावधान, लगने वाला है बड़ा झटका। बढ़ने वाली है पेट्रोल डीजल की कीमतें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के कारण बीते 4 महीने से ईंधन के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। आने वाले 11 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में 12 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है। ICICI सिक्योरिटीज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा ईंधन विक्रेताओं को लागत वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम 16 मार्च तक 12 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक बढ़ाने की जरूरत है। तेल कंपनीज के मार्जिन को भी जोड़ लें तो 15.1 रुपए प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि की जरूरत है। भारतीय मजदूर संघ भोपाल में 7 मार्च को करेगा पहली बार जंगी प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ 7 मार्च को राजधानी भोपाल में जंगी प्रदर्शन करने जा रहा है। कलियासोत मैदान में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई। इसमें कर्मचारी, मजदूर, किसान समेत सभी क्षेत्रों के संगठित कामगारों से जुड़े 57 प्रमुख मांगों को उठाया जाएगा। BMS के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही, इसके कारण प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि प्रदेश में इस प्रदर्शन की चर्चा शुरू हो गई। आमतौर पर शुरू से ही BMS को भाजपा व सरकार के प्रति सहानुभूति वाले संगठन के रूप में देखा जाता रहा है।
आयकर विभाग में निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। आयकर विभाग ने इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, एमटीएस पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार आयकर विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2022 है। 13 मार्च तक होंगे मध्य प्रदेश के मॉडल व एक्सीलेंस स्कूल्स में प्रवेश के लिए आवेदन। 27 मार्च को परीक्षा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राज्य के एक्सीलेंट व मॉडल स्कूल्स में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा 2022 की आवेदन प्रक्रिया की लास्ट डेट बढ़ा दी। राज्य के मॉडल स्कूल्स में कक्षा 9 में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा के जरिए किया जाएगा। इसके लिए छात्र 13 मार्च 2022 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। जो कक्षा 8 पास कर चुके हैं या अभी 8वीं में पढ़ रहे हैं, वे एमपी बोर्ड की वेबसाइट mponline.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लड़कियों की एजुकेशन के लिए मध्य प्रदेश में शुरू होगा बड़ा अभियान। अफसर करेंगे ऐसी लड़कियों की तलाश। मध्य प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य में महिला और बाल विकास विभाग कल 7 मार्च से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू करेगा। अधिकारियों ने कहा कि इस अभियान के तहत 11 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को फोकस किया जाएगा और उनकी पहचान करके दोबारा से उनका एडमिशन कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है। साल 2015 में शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का लक्ष्य बच्ची के जन्म का जश्न मनाना और उसे शिक्षित करके सक्षम बनाना है। पीएनबी द्वारा चेक पेमेंट के नियम में बदलाव किया गया। अब ग्राहकों को चेक देने के बाद करना होगा ये काम। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्राहकों की पैसे की सुरक्षा के लिए 4 अप्रैल 2022 से पीपीएस सिस्टम लागू किया जाएगा। पीपीएस सिस्टम का मतलब पॉजिटिव पे सिस्टम होता है। पीपीएस सिस्टम के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति चेक के माध्यम से 10 लाख रुपए या फिर उससे अधिक की पेमेंट करता है तो उसके लिए पीपीएस कंफर्मेशन करवाना होता है, क्योंकि कंफर्मेशन न होने की स्थिति में आपका चेक वापस भी किया जा सकता है। इस नए नियम के अनुसार अब अकाउंट होल्डर को चेक जारी करने के पश्चात बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कि लाभार्थी का नाम, चेक अकाउंट, चेक अमाउंट, चेक डेट, चेक नंबर आदि। ये नियम सभी के लिए बनाया गया है, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक के सभी ग्राहकों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले जितनी जल्दी हो कीजिए निवेश, नहीं तो कटेगा ज्यादा टैक्स। मार्च में फाइनेंशियल ईयर 2022 खत्म हो जाएगा और अगर आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए कोई निवेश नहीं किया तो आपका टैक्स ज्यादा कट सकता है। इसलिए जरूरी है कि मार्च खत्म होने से पहले एक बार आप अपना निवेश देख लें। अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले कर सकते हैं। उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके तहत पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एनएससी, 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना और म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम्स आती हैं। नवजात बच्चों को दे सकते हैं कानून की पहचान, जाने कैसे बना सकते हैं बाल आधार कार्ड। आज हर भारतीय नागरिक के लिए उनका आधार कार्ड है, उनकी पहचान बन चुका है। आधार कार्ड की मदद से एक व्यक्ति सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। पहले देखा जाता था कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन को करना नामुमकिन होता था, जिसकी वजह से उसका आधार कार्ड भी बनना असंभव होता था। लेकिन अब नवजात बच्चे भी आधार कार्ड का लाभ उठा सकते हैं और अभिभावक अपने बच्चों को एक अनोखी पहचान भी दे सकते हैं। एक नवजात बच्चे को भी आधार से पंजीकृत करवा सकते हैं। बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक में से किसी एक के आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। जल्द होगा भारत में सैमसंग का नया फोन लॉन्च। बहुत जल्द भारत में सैमसंग अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F23 लॉन्च करने वाला है। इसे लॉन्च करने की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले सैमसंग गैलेक्सी F23 लॉन्च हो चुका है। बता दें कि नए स्मार्टफोन के फीचर्स काफी हद तक मिलते जुलते होंगे, हालांकि कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन को अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। 8 मार्च 2022 को बेहतरीन फीचर्स के साथ सैमसंग गैलेक्सी F23 लॉन्च किया जाएगा। इन पदों पर निकली भर्ती। हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने कई पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ डिप्टी जनरल मैनेजर और प्रोटोकॉल ऑफिसर के पदों पर भर्ती होने वाली है। ग्रेजुएशन सीए, बीई, बीटेक और एलएलबी वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की निर्धारित आयु सीमा 53 वर्ष है, तो वहीं चीफ के पद पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष है। उम्मीदवार 5 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। विदेश से एमबीबीएस या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इन देशों में सबसे कम फीस।
भारत में कई बच्चे जो काबिल होने के बावजूद मजबूर हो जाते हैं ऐसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो उनके बजट में हो। लेकिन आज हम आपको ऐसे देशों के बारे में बता रहे हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भारत से कहीं सस्ते हैं, जहां भारत में आपको 1 साल की फीस देनी होती है। अगर भारतीय कॉलेजेस में नीट स्कोर और महंगी फीस पर बंद होते हैं तो डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए कम से कम 20 अन्य विकल्प खुले हैं। इनमें रूस, यूक्रेन मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छे विकल्प के तौर पर हैं। वहीं बढ़ते हुए क्रम में देखें तो चीन के साथ साथ लगभग 1 दर्जन देशों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत से काफी ज्यादा सस्ती है। दूसरे दिन का खेल समाप्त। भारत के 574 रन के जवाब में श्रीलंका का स्कोर 108/4। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली के पीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 466 रनों की बढ़त है। भारत ने इससे पहले रविंद्र जडेजा के 175 रन की नाबाद पारी के दम पर 574/8 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की। इसके जवाब में श्रीलंका ने स्टंप्स होने तक 108/4 का स्कोर बना लिया। श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका 26 और चरित असलंका 1 रन बनाकर नाबाद रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।